नमस्कार, मैं संतोष कुमार। हम यहाँ चर्चा कर रहे थे चैप्टर 10 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 10+2 बना लिया। अब यहाँ 10.4 पैराग्राफ को देखते हैं। यह है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर टू ए कोड, अब समझिए कि जैसे इस तरह से एक सर्कल है, इसका एक जैसे यहाँ पे होगा सेंटर, ठीक है, इसका एक कोड ले लिया। तो अब बोल रहा है कि इस पॉइंट से इस पे मतलब सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन समझ रहे हैं, जैसे आपका देखिए घर है तो इस तरह से है, दीवार हम ऐसे उठाते हैं तो इस पे ऐसे उठाते हैं। अगर दीवार को ऐसे तिरछा उठाएंगे तो क्या होगा, ये तो दीवार गिर जाएगा ना ग्रेविटेशन से नीचे। तो इसमें क्या होता है, एक ईंट दूसरे ईंट से ग्रेविटेशन से दबा रहता है, इसलिए ये गिरता नहीं है। तो दीवार ना गिरे इसके लिए क्या है कि इसको हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। अब देखिए, आप सोचिए एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन पे नहीं है। तो इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे हमें परपेंडिकुलर डालना है तो क्या होगा, तो यह मिनिमम डिस्टेंस होगा। मिनिमम डिस्टेंस समझ रहे हैं कि जैसे देखिए परपेंडिकुलर अगर 90 डिग्री का यहाँ एंगल ना बने, थोड़ा सा झुकाव वाला हो जाए, थोड़ा सा भी झुकाव वाला हो जाए तो क्या होगा, ये थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यह मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, तो एक लाइन और एक पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही इस पे परपेंडिकुलर होगा। मिनिमम डिस्टेंस वाला अगर लाइन हम उससे खींच पाते हैं एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर, तब वह कहलाता है इस पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिखा गया है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड। अब देखिए जब सेंटर से हम कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो यह क्या क्या हमें कुछ रुचिकर तथ्य यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बतलाते हैं। अब देखिए ओ से, जैसे ए बी कोड का नाम हमने दे दिया ए बी, तो ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को मिलाया। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का ट्रायंगल बन गया। मान लिया यहाँ पे एम है जहाँ पे परपेंडिकुलर मिला, तो दो ट्रायंगल बन गया, एक हो गया ओ ए एम और एक हो गया ओ बी एम। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये तो रेडियस है ना, और ये तो कॉमन है, तो दो साइड तो इक्वल हो गया, मतलब एस हो गया, एस इक्वल हो गया, ठीक है। ये कॉमन है और ये रेडियस है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है ये, तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो एस ए एस। आप देखिए जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे, हम एक वीडियो कॉन्ग्रुएंसी का डाल चुके हैं, इसको समझाने से पहले हम अभी कल डाले हैं, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। जब साइड एंगल साइड, मतलब दो ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो और एक एंगल भी इक्वल हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, यानी कि ए एम जो है वो एम बी के बराबर हो जाएगा। आप वीडियो को फिर से रिवीजन करके देख सकते हैं। ए एम बराबर हो जाएगा एम बी का, कन्गुरेंट हो गया। अब जब कन्गुरेंट हो गया तो सारा कुछ उसका बराबर होगा। अब जानते हैं कि ट्रायंगल में 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड। अब जब कन्गुरेंट हो जाएगा तो उसके कोरस्पोंडिंग एंगल और उसके कोरस्पोंडिंग एंगल के बराबर हो जाएगा, उसके कोरस्पोंडिंग साइड उसके कोरस्पोंडिंग साइड के बराबर हो जाएगा। अब आगे हम चर्चा को बढ़ाते हैं। हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हमने यहाँ पे सीखा कि एक अगर सर्किल है, इसमें एक सेंटर तो होगा ही होगा, एक कोड है इस प्रकार से। अब इसको हमने इस प्रकार से अगर कोड के ऊपर सेंटर से हम इस तरह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खींचें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर जब खींचेंगे तो इसे, इस कोड को ये दो भाग में बांटेगा, यानी कि अगर इससे ओ से हम परपेंडिकुलर खींचते हैं ए एम पे तो ये बांटेगा ए एम और बी एम को दो बराबर भाग, मतलब ए एम बराबर बी एम। तो इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इफ़ ए perpendicular drawn from center of a circle to the chord of circle, then perpendicular divides the chord in two equal parts। यानी कि केंद्र से कोड पे खींचा गया लंब कोड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, ये आपका थ्योरम है। अब थ्योरम सीरियली देखिए, जैसे हमने शुरू से जो चर्चा किया है थ्योरम को चैप्टर नंबर 6 से फिर यहाँ 10 में, तो थ्योरम्स को सीरियली आप लिख लीजिए, सेग्रीगेट करके एक जगह पे एक छोटा सा पतला सा कॉपी लीजिए और उसमें सारे थ्योरम को लिखिए और उसके उद्गम को लिखिए, उसके मुख्य थ्योरम से जो बातें निकल के आई वो चीज़ों को
हाईलाइट कर दीजिए और उसको ध्यान में रखिए। चलिए अब इसका हम हर जगह हर एक एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे धड़ल्ले से कि यहाँ से जैसे ही ये 90 डिग्री कोण बनेगा हम इन दोनों को बराबर कर देंगे और आप इस पिछले तर्क पे आपको आना होगा और वहाँ पे हम सीधा बोलेंगे कि ये बराबर ये, तो वो आपको समझना होगा। आगे चलिए देखते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। देखिए वही सेम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड, ये हमने चर्चा कर लिया और हमने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया है। तो इस तरह इसका प्रूफ्स है। अब मतलब ये ए से एस अभिगृहित से हो गया साइड एंगल साइड। अब आगे देखिए सर्किल थ्रू ए 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट, जैसे सर्किल कब बनता है, देखिए एक पॉइंट है तो इससे कितना सर्किल हम बना सकते हैं, एक पॉइंट से तो कितना भी सर्किल, अनंत सर्किल बन जाएगा। एक पॉइंट से हो करके तो कितना भी सर्किल जा सकता है। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा सर्किल जा सकता है, 2 पॉइंट से बहुत ज़्यादा सर्किल हम खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट अगर एक लाइन में होंगे तो क्या इससे सर्किल बनेगा, नहीं। इसको मिलाएंगे तो ये तो लाइन बन जाएगा। 3 पॉइंट एक लाइन में है तो इससे सर्किल नहीं बनेगा। सर्किल बनाने के लिए 3 पॉइंट को असंरेखीय, मतलब उसको एक लीनियर में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि एक पॉइंट ऐसे हुआ, एक पॉइंट ऐसे हुआ और तीसरा पॉइंट यहाँ हो गया, तो अब इससे हम सर्किल बना सकते हैं। इससे सर्किल बनाने का सिंपल तरीका है, हमने अभी पढ़ा है कि कोड जो है, कोड को जब बाइसेक्ट करते हैं तो वो सेंटर से जाता है। तो हम इन दोनों, जैसे 3 हमने ले लिया पॉइंट, तो इन दोनों को हम इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको बाइसेक्ट कर देंगे और इसको बाइसेक्ट कर देंगे। अब लाइन को बाइसेक्ट करना इससे पहले जानते होंगे, लाइन को बाइसेक्ट करने का क्या है तरीका, देखिए पहले हम वो सिखाते हैं आपको। ये देखिए लाइन हो गया, इसको बाइसेक्ट करने का तरीका है कि इससे हाफ से ज़्यादा लंबाई का, देखिए छोटा लाइन लेते हैं, इससे हाफ से ज़्यादा लंबाई का आप ऐसे आर्क लीजिए, आपके पास होगा वो आर्क बनाने वाला जिससे हम सर्कल बनाते हैं, तो इससे हाफ से आधा लंबाई का लीजिए। हाफ से आधा लंबाई का इसलिए लेते हैं कि वो इसे लेने पे वो काटेगा, अगर हाफ से कम लंबाई का लेंगे तो वो एक दूसरे को काटेगा नहीं। अब यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कीजिए और एक आर्क बनाइए, फिर यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कीजिए और एक आर्क बनाइए, सेम आर्क लेते हुए, आर्क को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और दूसरे तरफ भी इस तरह से हम बना लेंगे, और दोनों जहाँ पे कट करता है इसको जब मिलाएंगे हम तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगर किसी लाइन है, लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है तो ये नियम है। कंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी होगा, 7th में भी होगा, अब क्लास 9 में भी रहेगा। तो आगे हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ठीक ठीक यही नियम का हम पालन करते हैं कि 2 पॉइंट है, ये एक लाइन में नहीं है, ए है, बी है और सी है, और तो ए से सी को मिलाया और सी से बी को मिलाया। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बनाएंगे। हम अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का विधि सीख लिए हैं। यहाँ ए पे रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क काटेंगे, यहाँ पे रखेंगे, दूसरी तरफ एक आर्क काटेंगे सी से, और फिर इसी तरह बी से काटेंगे और इसी तरह सी से काटेंगे। अब दोनों जहाँ पे मिलेगा ये सेंटर हो गया, और सेंटर हो गया तो ए से बी की जो दूरी होगी, ए से सी की जो दूरी होगी, और ए से बी की जो दूरी, तीनों बराबर हो जाएगा। मतलब हमने ए बी सी से सेम दूरी पर एक पॉइंट बना दिया जो जिसका ए और बी और सी तीनों से लेंथ सेम है। तो यह तभी संभव हो पाया जब जो शुरू में हम इनिशियली 3 पॉइंट लिए थे वो एक लाइन पे ना हो, वो थोड़ा सा इस लाइन से हट के हो, तब भी हम इससे कॉमन पॉइंट एक बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सीखा कि 3 असंख्यरेखीय पॉइंट मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम किस प्रकार से सर्कल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक हमने एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था जिसमें हमने बताया था कि सर्किल का सेंटर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर फाइंड करने का सिंपल हमने तरीका बताया था वहाँ पे कि 2 कोड हमने ले लिया, ए बी और सी डी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, तो ये जहाँ पे मीट करेगा वो इसका सेंटर कहलाएगा। धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये समझ लीजिए आप, आज हमने 2 मुख्य थ्योरम की चर्चा की है। एक तो है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उससे हम कैसे एक सर्कल बना सकते हैं, और दूसरा हमने चर्चा किया कि एक पॉइंट है तो उससे इन्फिनाइट सर्किल पास हो सकता है, 2 पॉइंट है तो उससे भी इन्फिनाइट सर्किल पास हो सकता है, और 3 पॉइंट है तो तीनों का नॉन कोलिनियर होना जरूरी है। एक लाइन में रहेगा तो ये लाइन बन जाएगा, सर्किल कहाँ बन पाएगा। तो इस प्रकार से हमने
प्रमुख बातों की चर्चा की। शुरू में हमने देखा कि कोड पे जब परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलर कोड को जो सेंटर से जाता है वो परपेंडिकुलर होता है, तब वह कोड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। इसकी देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, सेंटर है, एक कोड है, इस पर परपेंडिकुलर बना दिया और इधर एम हो गया, इधर ए हो गया, इधर बी हो गया, तो हो जाएगा ए एम बराबर बी एम। चलिए धन्यवाद, आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहिए, बने रहिए और हमारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो।